हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटी ब्लेंस बाय पूनम। मैं आज आपको स्पेशल सलवार की कटिंग सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करना और स्टिचिंग करना, दोनों ही सिखाऊंगी छोटी सी वीडियो में मैंने। और क्या कहते हैं, आपको प्लेट्स कैसे लगाते हैं, मोहरी कैसे बनाते हैं, मोहरी बनाने से पहले आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी परफेक्ट मोहरी बने और आपकी जो नीचे की स्टिचिंग है वो एकदम क्लियर बनकर आए, बेल्ट कैसे निकालें, पूरा खुद सब कुछ बताऊँगी। इसलिए आप पूरी वीडियो में बने रहें और एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। जिसको बिल्कुल भी सलवार नहीं आती है कटिंग करना और सिलाई करना, बेल्ट लगाना, वो इस वीडियो से ज़रूर सीखेगा। मैंने ये कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है और ये 2.5 मीटर कपड़ा है। नाप के दिखा रही हूँ इसको। ये डबल फोल्ड है। आपका कितना भी कपड़ा हो, 2 मीटर हो, 2.5 मीटर हो, 3 मीटर हो, इसी तरह से डबल फोल्ड करके नाप लें पहले और फिर उसको सिंगल फोल्ड करें। पूरा सिंगल फोल्ड कर लिया है और इस तरह से लंबाई में आपको डबल करना है। अब ध्यान रखना, अब इसको इस तरह से डबल करना पूरा खोलने के बाद, क्योंकि सबसे पहले हमें बेल्ट निकालनी होती है तो हम बेल्ट निकालेंगे। अगर आप सलवार के कपड़े में से बेल्ट नहीं निकाल रही हैं, यानी सूट के कपड़े में से बेल्ट लगाना चाहती हैं, तो सूट के कपड़े में से बेल्ट लगा सकती हो। अगर आपके पास कपड़ा कम है, जैसे 2 मीटर है या 2 मीटर से कम है, अगर आपको घेर चाहिए सलवार में, तो आप सूट के कपड़े में से भी बेल्ट निकाल सकती हो। लेकिन मेरा सही था, इसलिए मैंने सलवार के कपड़े में से ही बेल्ट निकाली है। 10 इंच की निकाली है। लंबाई 10 इंच, चौड़ाई इसकी 10 इंच है और जो लंबाई है वो 22 है। अगर आपकी बेल्ट कम होती है, जैसे 22 इंच कम है आपकी कमर में, तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, जितना भी कम हो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। मेरी सही थी तो परफेक्ट 22 इंच की ही बनानी थी मुझे। हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपका कमर का नाप है, ये सोचने की बेल्ट हमें कितनी लेनी चाहिए। जो भी आपका कमर का नाप है, आप उससे 4-5 इंच एक्स्ट्रा ही लें। जैसे आपका 34 है तो आप 6 इंच एक्स्ट्रा ले लें या 5 इंच एक्स्ट्रा ले लें। अगर कम पड़ रहा है आपका तो आप उसमें जोड़ भी कर सकती हो, डाल सकती हो बेल्ट में। कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। अब मैंने आपने देखो डबल फोल्ड किया है, पूरा फुल खोल के। ऊपर से बंद कपड़ा है, ध्यान रखना। और जो मेरी साइड है वो खुला कपड़ा है। इस तरह से ही आपको फोल्ड करना है। अब आपको जितनी भी आपकी लंबाई है, आप उसमें से 7 इंच कम कर देंगी, क्योंकि मेरा बेल्ट 7 इंच का रेडी होगा। क्योंकि 10 की ली थी तो 2 इंच मेरा फोल्ड करने में और आधा इंच सिलाई में जाकर जब मैं बेल्ट मैं सलवार की जो प्लेट्स डालूँ इसमें जाएगा। तो मैंने 7 इंच ऊपर से निकाल कर अपनी लंबाई का नाप ले लिया है। और अगर आपको 2 इंची की मोहरी लानी तो 2.5 इंची एक्स्ट्रा लें, 3 इंच की मोहरी लानी तो 3.5 इंच एक्स्ट्रा लें, क्योंकि आधा इंच बुकरम में फोल्ड करने में चला जाएगा। जो भी आप मोहरी की बुकरम लगाएं या पेपर पेस्टिंग लगाएं, इस तरह से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई समेत। अगर 2.5 की लगानी तो 3 और 3 की लगानी तो 3.5। अब देखो जो मैंने लाइन करी, आप इसको ध्यान से देखें। जो लाइन करी है मैंने, 8 इंच कपड़ा बच रहा था तो मैंने 8 इंच पर ही निशान लगाया है और दूसरी साइड भी 8 इंच पर निशान लगाया है और अपनी तरफ करके 1 इंच पर लगाया है मैंने। ध्यान रखना, ये आसन है, आपको इसी में से आसन निकालना सिखा रही हूँ। अलग से आप म्यानी नहीं लगाओगे इसमें। बहुत ही जल्दी कट कर रेडी हो जाती है सलवार ये। आप इसको 4 कली भी बना सकते हो, इस तरह से 2 कली की बना सकती हो। अगर आपको टाइम कम है तो आप मेरे इस ट्रिक को अपनाएं, बहुत ही जल्दी सलवार बनकर रेडी हो जाएगी और कटिंग भी हो जाएगी। ना ही आपको म्यानी लगानी पड़ेगी, ना ही 4 कली ऐड करनी पड़ेगी। जो भी कपड़ा बच रहा है आपको उसमें 8 इंच कम से कम हो, क्योंकि 2.5 मीटर कपड़ा था तो मेरा आराम से निकल आया था ये। इस तरह से आप तिरछा स्केल की सहायता से या आप इंच टेप की सहायता से निशान लगा लें। ध्यान रखना, जो 8 उधर बचा है अपनी साइड मेरे, तो दोनों ही तरफ मुझे 8 ही 8 लगाना है, क्योंकि ये मेरा आसन है 8 इंच और 7 वो रेडी हो जाएगी बेल्ट और 8 ये आराम से मेरा आसन हो जाएगा। ये मैं कम से कम मैं 38 इंची की बेल्ट सलवार रेडी कर रही हूँ, तो उसी हिसाब से 8 इंच ये एक्स्ट्रा सही है आसन के लिए। अब देखो, जो पार्ट है मेरे 6 इंच के रखे हैं, उसको कट नहीं करूँगी मैं। पार्ट वाली कली है, जो पार्ट वाली साइड में कली आ रही है ऊपर, उसको कट नहीं करूँगी मैं, बीच में से कट करूँगी, जिससे कि मेरी सिर्फ 2 ही कली रेडी होंगी, यानी 2 ही कली कटिंग होंगी और 2 ही कली में सिलूंगी इसमें। 4 कली नहीं करूँगी। अगर आप 4 कली करनी चाहती हैं तो पार्ट वाले हिस्से को अलग कर लें और जो कली वाले हिस्से को वो अलग हो जाएंगे, तो ये 4 कली हो जाएंगी इस तरह से आपकी। लेकिन अगर जब हम इस तरह से कटिंग करते हैं तो सिर्फ 2 ही कली निकल के आती हैं और 2 ही कली को हमें सिलना होता है। 2 पीछे इसमें अटैच होती हैं पार्ट में। देखो निशान दिख रहा है, ये कट नहीं होगा यहाँ से। अगर कट करना है तो आप कट कर दे सकती हो, सेम वहीं की वहीं आपको जोड़ना है।
यानी सिलाई लगानी है, तो इसलिए मैंने कट नहीं करा है। अगर आपको 4 कली की सीखनी है तो वो भी मैंने डाल रखी है वीडियो अपने चैनल पर, आप वहाँ देख सकते हो। ये सिर्फ 2 कली की फटाफट बनने वाली सलवार है, जल्दी आपकी तैयार हो जाती है। देखो कटिंग भी हो गई मेरी 5 मिनट में, पार्ट भी कटिंग हो गए और पार्ट उसमें आ गए आपकी कली में, पीछे वाली में, और ये कली आ गई। आसन मुझे अलग से म्यानी नहीं लगानी है, इसमें ही मेरा आसन आ गया। इस तरह से देखो पार्ट में कलियों को जोड़ दूंगी दोनों साइड। ये ध्यान रखना, आप अगर कभी भी इस तरह की आप सलवार बना रही हो 2 कली वाली, जो दोनों कली जोड़ी जाएंगी वो आगे की तरफ जोड़ी जाएंगी, दोनों पार्टों में, पीछे की तरफ नहीं आएगी। अगर हम 4 कली की बनाते हैं तो 4 कली को हम आगे पीछे दोनों साइड जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि बराबर आता है। लेकिन जब हम 2 कली की बनाते हैं तो सिर्फ हमें आगे ही ऐड करना है। देखो मेरी तरह अब मैंने जॉइंट कर लिया है। मैंने इसकी स्टिचिंग सिलाई नहीं दिखाई, क्यों? क्योंकि ये सीधी सीधी सिलाई थी, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। देखो सिर्फ आगे ही जोड़ा है, बीच में आसन जोड़ लिए, सीधी सीधी सिलाई है, यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी कटिंग करने के बाद, और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी इस तरह से आप ऐड करोगे। देखो प्लेट्स देख सकते हो आप किस तरह से प्लेट्स आ रही हैं। प्लेट लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका सिखाऊंगी आपको, फुल वीडियो देखो। अगर आप यहाँ तक आने के बाद स्किप करना चाहते हो तो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो देखे होगे तभी आपको समझ में आएगी। और जो मैंने बेल्ट बनाई है, बेल्ट भी बहुत अच्छी तरह से बनाई है, नेफा बनाना बहुत अच्छी तरह से सिखाया है मैंने इसमें। अब देखो कलियाँ मेरी ऐड हो चुकी हैं, आसन मेरा ऐड हो चुका है। अब आपको मैं नेफा जो बेल्ट है उसको बनाना सिखा रही हूँ। दोनों साइड से अटैच कर ले रही हूँ, दोनों सिलाई को, दोनों परतों को लेकर इस तरह से आपको सिलाई लगानी है इसमें, क्योंकि गोल होता है पूरा तो हमें सिलाई ही लगानी है एक साइड। इस तरह से मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। और ऊपर से आपको 2.5 इंच छोड़ना है, क्योंकि 2 इंच की बेल्ट रेडी होगी, और आधा इंच ऊपर से फोल्ड करेंगे अंदर साइड में तो कपड़ा जाएगा। तो इस तरह से आप निशान लगा लें पहले, और यहाँ तक ये आपको सिर्फ सिलाई लगानी है। आगे देखना कि मैं किस तरह से इसको रेडी करूँगी। अब मैं देखो इसको कपड़े को पलट ले रही हूँ और यहाँ पर डबल स्टिच कर ले रही हूँ अच्छी तरह से। डबल स्टिच करने के बाद आपको सेम आगे तक ले जाना है, लेकिन जो निशान लगाया है उसके बाद आपको 5 नंबर की सिलाई कर लेनी है, और इसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। आप देखना नेफा आपका एकदम परफेक्ट रेडीमेड मार्केट में जो होता है सलवार में, सेम वही बन के आएगा इस तरह से। इस तरह से ही मार्केट में बनाते हैं, बुटीक स्टाइल है आपका ये इस तरह से। अब देखो इसको बीच को इस तरह से फिंगर से आप एक जैसा कर लेंगे। दोनों साइड आपको सिलाई लगानी है। आप इस काम करने के बाद दोनों साइड आपको सिलाई लगानी है, और ये सिलाई आपकी पक्की रहेगी। सिर्फ ऊपर आपको जो हमने नेफा के लिए फोल्ड करना उतनी ही जगह पे आपको 5 नंबर की सिलाई यानी कच्ची सिलाई चलानी है, और बाकी सारी आपको पक्की सिलाई चलानी है। ये भी आपको पक्की यानी 3 या 3.5 जितनी भी आपको सिलाई चला रहे हो आप मशीन में नॉर्मल, उतनी ही आपको सिलाई चलानी है इस पर। इस तरह से आप घुमा लें और फिर इसके बाद पूरा कवर कर दें इसको सिलाई लगाकर। बहुत ही आराम से सिखा रही हूँ, बहुत जल्दी सीख जाओगे आप। जिसको बिल्कुल भी सलवार बनाना या नेफा बनाना या प्लेट्स लगाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें उसके पास, जो सिलाई सीख रहा हो या सिलाई में इंटरेस्ट है, सिलाई और या थोड़ी बहुत आती हो, परफेक्ट सिलाई सीखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाएँ। बहुत ही ईजी ट्रिक सिखाती हैं, बहुत ही आसान तरीका सिखाती हैं हर एक चीज़ का। देखो जो मैंने 5 नंबर की सिलाई करी है वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, उसमें ज़्यादा धागा, और जो नॉर्मल सिलाई है उसमें कम दिखाई दे रहा है। इस तरह से फोल्ड करना है आपको। अगर आप सिर्फ सीख रही हो, फर्स्ट या सेकंड टाइम है आपका, तो आप सुई धागे से ही कच्चा कर कर ही मशीन लगाएं, जिससे कि आपका घूमे नहीं या छोटा बोड़ा ना हो। जो बेल्ट आपकी नाड़ी डालने की जगह है ये, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कम से कम 3 से 4 बार सुई धागे से कच्चा करके ही आप पक्का काम करें मशीन से। या फिर आप सेटिंग पिन यूज़ भी कर सकती हो, पूरा फोल्ड कर लें, सेटिंग पिन लगा लें, उसके बाद आप मशीन लगाएं। क्योंकि आप अगर सीख रही हैं तो डायरेक्ट मशीन लगाओगी आप तो आपका छोटा बड़ा हो सकता है, फिर आपको फिर उसको भी सिलाई उधेड़ोगी तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो आप इससे अच्छा है कि आप ऐसे छोटा छोटा फोल्ड करके पूरा फुल सुई धागे से लंबा लंबा टाँका मार लें हाथ से, उसके बाद मशीन से आप पक्का करें, तभी एकदम परफेक्ट आपका नेफा बनकर रेडी होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। चाहे आप प्लास्टिक वाला बनाएं और या आप नाड़े वाला बनाएं धागे वाला, आपके अकॉर्डिंग है वो, कोई भी आप बना सकते हो इस तरह से। आप सोच रहे हो कि नाड़ा कहाँ से डालूंगी, पूरा पैक कर दिया, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कहाँ से आप किस तरह से कैसे कट करेंगे, कैसे कैसे क्या करा था। अब जब आप पूरा फुल सिलाई लगा के लाएं तो वहाँ पे डबल स्टिच करके ही मशीन को
निकालें मशीन से कपड़े को। अब देखो इस तरह से मैंने डबल स्टिच कर दिया है। यहाँ पे जो हमें धागा दिखाई दे रहा है क्लियर, उसमें से हम कैंची से कट कर देंगे और वो जो 5 नंबर की मशीन से मैंने स्टिच करी थी उसको हम खोल देंगे, क्योंकि हमने लॉक पहले ही कर दिया नीचे तक, तो नीचे तक धागा नहीं खींचेगा क्योंकि डबल स्टिच करी थी मैंने। डबल बार मशीन चला देने को बोलते हैं डबल स्टिच। और जो अभी एकदम नए लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है ये, कि जब भी आप कपड़े को शुरुआत करें मशीन में तो डबल स्टिच करके आए, डबल डबल धागा लगा कर ही पूरी सिलाई को लगा के लाएं। निकालें तब भी डबल धागा करें, जब शुरुआत करें कपड़े की सिलने की तब भी डबल धागा करें। चाहे आप सलवार सिलें, सूट सिलें, गला बनाएं, कुछ भी बनाएं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और साथ के साथ धागे काटने की। अब देखो बीच का सेंटर निकाल लिया है मैंने बीच में रखकर, और दोनों साइड में भी इस तरह से कट से कट मिलाकर कट लगा लूँगी दोनों साइड में। इसमें 4 कट हो गए, एक तो मेन जो हमने सिलाई नाड़े की जगह है, एक पीछे और 2 साइड में। तो अगर आप इन कटों को लगाकर आप सलवार के जो कपड़े के मेन फैब्रिक जो आपके प्लेट्स लगाओगे ना, तो परफेक्ट प्लेट लग कर आएंगी, आपकी छोटी बड़ी प्लेट नहीं होगी। अगर आप प्लेट लगाने का और तरीका सीखना चाहते हैं तो वीडियो को और आगे देखो, जिससे कि आपको प्लेट लगाने का परफेक्ट तरीका आएगा और एक जैसी प्लेट आएंगी आपको। अब मैंने जो बेल्ट का कपड़ा है उसको सीधा रखा है, नाड़े की जो जगह बनाई थी मैंने उसको रखा है पहले आगे। और अब जो आसन जॉइंट कर लिए थे, जो कली जॉइंट करी थी, ध्यान रखना कली जॉइंट करी थी उसको रखना है आपको आगे की साइड, और जो प्लेन कपड़ा था कली नहीं जॉइंट करना, वो पीछे जाएगा आपका। तो इस तरह से मैंने इस कपड़े को रख लिया है। अब मैं प्लेट्स कैसे लगाऊंगी, अगर आपको प्लेट्स लगाना नहीं आता है प्रॉपर, तो आप पहले रफली प्लेट्स लगाना सीखें। कैसे लगा रही हूँ देखो, मैंने पहले फोल्ड कर लिया अपने हिसाब से कि मुझे इतनी बड़ी प्लेट चाहिए, फिर मैंने इसको नापा है, मेरी 5 इंची की आ रही है, तो 5-5 इंच में सारे कपड़े में निशान लगा लूँगी। अगर 1 से 2-3 बार में ही कर रही हूँ अभी, तो 5-5 इंच के सारे निशान लगा लूँगी। आपको भी इसी तरह से लगाने हैं, जिस तरह से आपको जो प्लेट्स हैं ना वो परफेक्ट आए, छोटी बड़ी प्लेट्स ना लगे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते हैं बार बार सरक रहे हैं या कॉटन के होते हैं चिपक रहे हैं। तो आप इस तरह से निशान लगाकर जब आपका हाथ सेट हो जाए तो फिर आप आराम से लगा सकती हैं। लेकिन कम से कम 4 से 5-6 बार आपको इस तरह से प्लेट लगाओगी आप, तो एकदम परफेक्ट प्लेट लगाना सीख जाओगे। अब देखो प्लेट लगाने का तरीका भी, निशान से निशान तो हमने लगा लिए, लेकिन जो पहली प्लेट है के अंदर हमें दूसरी वाली प्लेट को भी आधा लेके जाना है। इस तरह से आप देखो मेरे फिंगर को, मेरे जो समझा रही हूँ उसको भी सुनो और दिखा रही हूँ उसको भी देखो। जो मेरी प्लेट पहली वाली प्लेट थी और जो दूसरी प्लेट लगाई उसकी मैंने आधी प्लेट अंदर लगाकर इस तरह से प्लेट लगाई है, जिससे कि जो भी सलवार का लुक आएगा ना सेम पटियाला आएगा, बिल्कुल पटियाला। जो नीचे की लटकन है ना बहुत ही परफेक्ट आएंगी, जो मोहरी बनाई है उस स्टाइल से एकदम परफेक्ट आएंगी। पूरी वीडियो को देखना, लास्ट तक वॉच करना। इस तरह से अब आप कभी प्लेट्स लगाओगी तो परफेक्ट प्लेट लग कर आएंगी आपकी। देखो निशान से निशान मिला रही हूँ मैं, और आधी प्लेट्स आपको प्लेट के अंदर लगानी है। सारी प्लेट आपको इसी तरह से लगाते हुए जाना है, आराम से सारी प्लेट्स लगानी है आपको, और जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरा प्रॉपर निशान लगाकर जब आप सीख जाओगी तो आप कैसे भी लगा सकती हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आप जब सीख रही हो, शुरुआत कर रही हो सीखने की सिलाई, तो आपको इसी तरह से प्लेट्स लगानी है सारी। इसी तरह से आगे वाले पार्ट में प्लेट लगाकर आपको कंप्लीट करना है। जब बीच का सेंटर का कट आ जाए तो अब जो पीछे वाला आसन का हिस्सा होता है वहाँ आप इसको मिलाएंगी। जो बीच का सेंटर का कट है और आसन है पीछे वाला, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा आप सारी उसकी प्लेट लगा देंगे। आप 1 प्लेट भी डाल सकती हो पीछे, 2 प्लेट भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 1 प्लेट लगाओगी कि 2 प्लेट लगानी है आपको। इससे ज़्यादा प्लेट नहीं लगती हैं, या तो आप सिर्फ 1 लगाएं या 2 लगाएं, आपको पीछे इससे ज़्यादा नहीं लगानी है। और जितना भी कपड़ा होगा वो सारी प्लेट्स आपकी आगे लगेंगी। चाहे आप सेमी पटियाला सिलें, चाहे पटियाला सिलें, और चाहे नॉर्मल सलवार सिलें, सिर्फ प्लेट्स का ही खेल होता है सारा। सलवार के अंदर जो घेर आता है, घुमाव आता है, वो प्लेट के ऊपर डिपेंड होता है कि आप प्लेट किस तरह से लगा रही हैं। और मेन जो फैब्रिक है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि लटकने वाला फैब्रिक है, रेयॉन में है आपका या कॉटन है आपका, तो उसी तरह से आपको प्लेट्स लगानी है। अब मैं दोनों साइड पीछे लगा दूंगी। जो आसन है मेरा, दोनों साइड 2-2 प्लेट लगा दी हैं मैंने पीछे की साइड में। इस तरह से सिलाई लगाकर आपको निकाल लेना थोड़ा और आगे चलाकर, क्योंकि फिर हमें आगे वाली प्लेट भी इसी तरह से लगानी है जैसे मैंने एक पार्ट में प्लेट लगाई हैं।
अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को और आगे शेयर करना ना भूलें। आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर प्लेट्स लग कर आई हैं। अगर आप मेरी इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखोगे और परफेक्ट सीखोगे। एक ये नहीं कि आप गलत सीखोगे। एक एक स्टेप सिखाइए, धीरे धीरे सीखोगे आप। 2 से 3 बार कम से कम वीडियो को देखना। अगर पहली बार भी आप सलवार की कटिंग स्टिचिंग कर रहे हैं। पीछे देख सकते हैं आप प्लीट्स जो लगाई हैं मैंने दोनों। और 4 कली की सीखनी है आपको या आपको सेमी पटियाला पटियाला फुल 4 मीटर कपड़े में सीखनी है तो वो भी मैंने वीडियो डाल रखी है अपने। आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। इसमें इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी लिंक, आप वहाँ देख सकते हो 4 मीटर में सलवार कैसे बनती है, कैसे कटिंग करें हम। देखो आगे से कट था नेफा और दोनों साइड में प्लेट लगा ली हैं। एक और स्पेशल चीज़ सिखाई है इसमें कि जब भी आप मोहरी बनाएं तो मोहरी बनाने से पहले आपको क्या करना है जिससे कि आपकी मोहरी एकदम परफेक्ट बनकर आए और आपको जब नीचे वाली फिटिंग देते हैं तो आपको कपड़ा ना खींचना पड़े, क्योंकि बहुत लोगों का कम ज़्यादा हो जाता है पार्ट। वो क्यों होता है और उसमें क्या करना है, देखो इस तरह से आपको मैं दिखा रही हूँ। कोई नहीं बताता इस ट्रिक को। इस तरह से आपको आसन से आसन मिलाकर रखना है, क्योंकि ये जॉइंट ज़रूर एकदम लाइन पे आना चाहिए। अगर ये आगे पीछे हो गया तो आपको कपड़े को खींचना पड़ेगा। आपकी जो प्लेट्स हैं वो बराबर नहीं बैठेंगी पहनने पर। तो इसलिए आपको इस तरह से मिलाकर पूरा कपड़ा आराम से लाना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको आपको एक जैसा करना है, क्योंकि हम आधा एक इंच एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं जब भी हम कटिंग करते हैं मोहरी के लिए। तो आपको इस तरह से एक सा करना है, 100% करना है, तभी आपकी मोहरी परफेक्ट बैठेगी। और जब आप नीचे की सिलाई लगाओगे तो आपको कपड़े खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई भी एक पार्ट खींचते हो ऊपर या नीचे का तो वहाँ पे आपके प्लेट्स की जो सर्कुल जो बनकर आता है, एकदम लहर जो बन के आती है, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप मोहरी बनाने से पहले इस कपड़े को एक जैसा कर लें। आसन से आसन जो जॉइंट है हमारा उसको प्रॉपर मिलाकर तभी आप उसकी कटिंग कर दें। आधा या थोड़ा सा 19-20 बैठता है। उसके बाद आप जब मोहरी बनाएंगे तो एकदम जो नीचे की सिलाई करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगी। आपका कोई छोटा बड़ा नहीं पार्ट बैठेगा। यही मेन टेलर की पहचान होती है कि आप किस छोटी छोटी कमियों को दूर करना ही सबसे मेन पार्ट होता है। सिलाई तो सीख लेते हैं, स्टिचिंग कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो कमी होती है ना उनसे ही हमारी पूरी फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है, फिटिंग ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम कपड़े को खींचते हैं, वही पैंट की अकॉर्डिंग भी होता है। पैंट में भी कि कपड़े को खींचने लग जाते हैं पार्ट को, वहीं आपकी सलवट आती है ऊपर खींचता है। वह यही कारण होता है कि आप दोनों आसनों को मिलाकर एक जैसा नहीं करते हैं। अब देखो मैं इस तरह से फॉर्म वाली ये बुकरम ली है मैंने। बहुत ही अच्छी होती है मोहरी के लिए फॉर्म वाली जो बुकरम, और बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है। मैं इस तरह से लगाई है, आप देखते हैं ना कैसे लगाई। इस तरह को एक बार फोल्ड कर लिया है और ऊपर अच्छी तरह से सिलाई लगा लें। अगर आप सीख रही हो अभी तो आप नॉर्मल पहले इस तरह से बुकरम को फोल्ड कर कर 4 से 5 सिलाई लगा कर आप देखें कि आपकी फिनिशिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। डायरेक्ट सलवार पर ना करें। प्लेट्स भी लगाकर अलग छोटे से कपड़े पर लगाकर देखें और मोहरी भी अलग प्लेट्स लगाकर देखें छोटे से कपड़े पर। 4 से 5 सिलाई डिजाइन टेढ़ी मेढ़ी घुमा। मुझे नॉर्मल बनानी थी, सिर्फ मैं सीधी सीधी सिलाई लगाऊंगी। और आप टेढ़ी मेढ़ी सिलाई हो जाती है आपकी तो चौक से निशान भी लगा सकती हैं आप। आधा आधा इंच पर या उससे भी कम पर आप निशान लगा लें। स्केल का यूज़ कर लें जिससे कि आपकी जो सिलाई एकदम प्रॉपर सीधी सिलाई आए, क्योंकि सलवार में मोहरी का बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर मोहरी की आपकी डिजाइन ख़राब बनी है ना तो पूरी सलवार ख़राब हो जाएगी आपकी, क्योंकि सलवार का हिस्सा मोहरी से ही मेन पार्ट है। मोहरी का नीचे का हिस्सा मोहरी दिखता है, ऊपर की प्लेट से आके ऊपर नीचे भी हो जाएंगी तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मोहरी में आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन होंगी तो सबसे बड़ी परेशानी होगी। इसलिए आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह से मेरे हाथों को देखो कि मैं हाथ के किस तरह से सेट कर रही हूँ, कैसे रख रही हूँ। आप इस तरह से ही प्रैक्टिस करें अपनी। कम से कम अगर 5-6 भी पट्टी इस तरह से आप रोज़ डेली निकालोगे तो 3-4 दिन में आपकी एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। इसी तरह से बुकरम की पट्टी आप जो एक्स्ट्रा गले में से निकलती हैं आप उन पर प्रैक्टिस कर सकती हो। अब देखो मेरा एकदम सिलाई परफेक्ट लगा ली है। नीचे से सीधी सीधी सिलाई थी और कुछ नहीं करना था, मोहरी बनाकर उसको आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है मेरी सलवार। और सबसे मेन पॉइंट देखना आप इसमें फुल फाइनल रिजल्ट में कि जो प्लेट्स से है मेरी मोहरी एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर आई है और जो प्रॉपर बीच वाली प्लेट है, क्योंकि आप निशान लगा कर करोगी तो इसी तरह से आपकी जो मेन प्लेट्स होती है वो क्लियर निकल कर आएंगी। जब आप पहनोगे तो आपकी जो मोहरी है वो घूमती हुई दिखाई नहीं देगी।
बीच में सेंटर में प्लेट्स बहुत ही ज़रूरी होती है। जो मोहरी की क्रेज होती है हमारी ऊपर तक आनी चाहिए एकदम। आप देख सकते हो कितना 2.5 मीटर में कितना कपड़ा लटक रहा है कि इस तरह से आप कटिंग करोगे ना तो एकदम प्रॉपर आपकी पटियाला सलवार बनकर रेडी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। ऐसे आइडियाज़, छोटी छोटी कमियां जो दूर नहीं होती हैं वो मैं अपने चैनल पर दूर करती हूँ। हर एक वीडियो में छोटी छोटी कमी बताती हूँ मैं अपनी चीज़ में। कटिंग स्टिचिंग सीखना एक अलग होती है लेकिन कमियों को दूर करना एक अलग होता है। और मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा यही मेन चीज़ मिलेंगी। आप घर बैठ के आराम से सीख सकते हो, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही पैसा खर्च करने की। आप सबसे मेन पॉइंट लेयर देखो, जो क्रेज है मेरी प्लेट्स की वो देखो। आपके सामने पूरी सलवार मैंने रेडी करी है कि एक एक चीज़ आपको क्लियर लटकी हुई पीछे भी दिखाई दे रही है। जो लेयर बन रही है मेरी, सर्कुलर बन रहा है, वो एकदम क्लियर बन के दिखाई दे रहा है। वैसे यही कारण है कि मैं एकदम परफेक्ट जो छोटी छोटी कमी होती है वो दूर करी है आज की। मैं डालकर भी दिखा रही हूँ। पैर में जो क्रेज है नीचे से एकदम परफेक्ट निकल के आया है। जो बीच का सेंटर एकदम सीधा बनकर आया है। नीचे की देखो, आप लटकन भी देखो, पूरी प्लेट्स की क्लियरता देखो, ये कितनी अच्छी निकल कर आई है आपके सामने। आप भी इस तरह से प्लेट लगाएंगी, कटिंग करेंगी तो आपकी सलवार एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगी और आपको बाहर जाने की सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को अगर पूरा अच्छी तरह से क्लियर देखोगी आप, प्लीज़ आपने वीडियो को पूरा देखा और लाइक भी करा, इसलिए थैंक यू।